हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल का लेक्चर नंबर 3 और ये लास्ट लेक्चर भी होगा। लेक्चर 1 में हम लोग देख लिए पॉलिनॉमियल होता क्या है, पॉलिनॉमियल की डिग्री वगैरह देख लिए लेक्चर पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ देख लिए। लेक्चर 2 में हम लोग ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देख लिए और उसमें सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगा लिए। ठीक, लास्ट टॉपिक बचा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ का, उसको हम लोग देखेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक, बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब ग्राफ कैसा होता है पॉलिनॉमियल का, ज्योमेट्री कैसी होती है, वही सब आज हम लोग देखेंगे। क्लियर है? बहुत आसान है, मतलब इतना आसान कि तुम देख के बता दोगे कि आंसर क्या होगा। क्लियर है? और उससे पहले ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा का 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। और देख लेते हैं कि एक बच्चे ने पूछा है मुझसे ये। ठीक है, जबकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ लेक्चर में। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं क्या कह रहा है। अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये कह रहा है अल्फा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा बीटा पावर 4। ये बाप रे बाप, ये देखने में डरावना लग रहा है। सर हम लोग जो जानते हैं अल्फा बीटा के बारे में, तो वो हम लोग जानते हैं क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़ जानते हैं। मतलब अल्फा प्लस बीटा आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, अल्फा बीटा पूछोगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ अल्फा बीटा नहीं दिख रहा है ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं वैल्यू बता दूंगा, अल्फा बीटा ऐसा कुछ वैल्यू दिखेगा तो मैं बता दूंगा वैल्यू। ये हम लोग सीखे हैं, लेकिन ये इतना गंदा आ रहा है, ये तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या कि इसको इस फॉर्म में बदलना है, क्योंकि हम लोग को इसी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू थोड़ी पता है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में बदलेंगे और आंसर ला देंगे। आओ सॉल्यूशन करते हैं। देखो अल्फा और बीटा क्या इसके ज़ीरोज़ है, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, एफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। क्लियर है? ये पॉलिनॉमियल है और अल्फा बीटा इसके ज़ीरोज़ है। जब भी अल्फा बीटा जिसके ज़ीरो होते हैं तो हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं कि ज़ीरो को सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए के। चलो यहाँ बी ए कौन है, ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 1, बी की जगह कौन है, बी की जगह बैठा है -4 और सी की जगह बैठा है 3। चलो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी मतलब -4 बाई ए मतलब 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा आंसर। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी की वैल्यू बताओ 3 है और ए की वैल्यू 1 मतलब 3 आ जाएगा। बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। ये हम लोग सीखे हुए हैं। इसका मदद, इसकी हेल्प से हम लोग को यहाँ पहुँचना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म में लेके आते हैं। आओ वी हैव, हम लोग किसकी वैल्यू बतानी है, हम लोग को इसकी वैल्यू बतानी है। अल्फा का पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा का अल्फा का पावर क्यूब बीटा का पावर 4, ये है। देखो अच्छा गौर से देखो, इसमें भी अल्फा क्यूब है, इसमें भी अल्फा क्यूब है ना, और इसमें भी बीटा क्यूब है, इसमें भी बीटा क्यूब है। ये तुम लोग सोचोगे सर 4 है, क्यूब क्यों बोल रहे, क्यूब तो है ना, 4 एक और ज़्यादा है, मतलब क्यूब तो है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा क्यूब इसमें से कॉमन कर लेता हूँ और इसमें से कॉमन कर लेता हूँ, और बीटा क्यूब भी दोनों में से कॉमन कर लेता हूँ। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा सिर्फ अल्फा, एक अल्फा बचेगा, बीटा तो बाहर आ गया तीनों। और यहाँ क्या बचेगा बताओ, सिर्फ बीटा बचेगा क्योंकि अल्फा तो बाहर आ गया। अब गौर से देखो, ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, हाँ सर, अल्फा बीटा का क्यूब। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये अल्फा बीटा हो गया जिसकी वैल्यू हम लोग को पता है, ब्रैकेट में क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, इसकी भी वैल्यू पता है। फट से पुट करो, आंसर आ जाएगा। पुट करो फटाफट। ये मैंने इसी को सॉल्व किया है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया है कि जो मेरे पास मौजूद है, जिसकी वैल्यू मौजूद है, इसके फॉर्म में मैंने ला दिया। ठीक, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं मौजूद है, मेरे पास है क्या, अल्फा बीटा, तो मैंने अल्फा बीटा अंदर से कॉमन कर लिया। जब कॉमन किया देखो क्वेश्चन इसी हिसाब से सेट होता है कि अंदर अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा। अल्फा प्लस बीटा बचा, जिसकी वैल्यू हमारे पास है, हम लोग दाड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। अल्फा बीटा का क्यूब है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3, मतलब 3 का क्यूब। और यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4। बस कहानी खत्म। 3 का क्यूब मतलब 3 3 9 3 27, 27 इंटू 4 मतलब क्या आ जाएगा, 4 7 28, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, 108 आंसर है हमारा। बताओ समझ में आया कि नहीं जास्मीन को? और आपका क्वेश्चन था बेटा, देख लो, कहीं दर्द तो नहीं हुआ आपको?
सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करा रखा है लेक्चर में, फिर भी आपको दर्द हुआ, कोई बात नहीं, कहीं अब तो कहीं दर्द नहीं होगा। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, हटाया जाए, टॉपिक पे आ जाए। टीट, चलो आ जाओ। अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, या ये समझ लो कि पॉलिनोमियल का ज्योमेट्री बनती कैसी है, कैसी उसके फोटो होता है, कैसा वो दिखता है, ग्राफ पे दिखाओ सर। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को। कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल बताओ। लेट मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। याद है लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते थे? जिसका डिग्री 1 हो। देखो यहाँ पे x की डिग्री क्या है? 1। क्लियर है? अच्छा, इस पॉलिनोमियल का सच ज्योमेट्री दिखाओ, फोटो दिखाओ, क्या होता है। आओ फोटो दिखाते हैं हम तुम्हें, फोटो दिखाते हैं। कैसे बनेगा फोटो? और बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, है ना। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ठीक, ये मेरा ओरिजिन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सर बस करो। ये हो गया -1 -2 -3 -4। सर जीरो तो बहुत ज़्यादा इधर आ गया। -1 -2 -3 -4। ओ देखो, एक हो गया x एक्सिस, जो हम लोग x की वैल्यू पॉलिनोमियल में डालेंगे, है ना। और ये y हो गया, y क्या है? पॉलिनोमियल की वैल्यू। मतलब जब मैं x की जगह मैं देखो क्या डालने जा रहा हूँ, मैं x की जगह डालने जा रहा हूँ 1। पुट x इक्वल्स टू 1। आओ पॉलिनोमियल में 1 डाल दो वैल्यू, p1। तो 2 इंटू 1 -6, मतलब 2 1 2 -6 मतलब -4। मतलब जब मैंने x1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? -4। पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं y एक्सिस पे दिखा रहा हूँ, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू की जगह मैं y लिख दूँ। समझ में आया? मतलब जब मैं x1 डाल रहा हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है? -4। तो बताओ पॉइंट कहाँ मिलेगा? जब मैंने x1 डाला तो वैल्यू कितनी आई है? -4। x1 -4, ये पॉइंट मिला मेरे को। क्लियर है? अच्छा, एक और पॉइंट पाते हैं, कोई एक और पॉइंट बताओ। दूसरा पॉइंट, पुट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 डालते हैं, है ना। आओ p2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 -6 मतलब 4 -6 मतलब -2। ये क्या हो गई? y की वैल्यू हो गई। फिर जब मैंने x की वैल्यू 2 डाला तो y की वैल्यू क्या हो गई? -2। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, ये। और इसी को ज्वाइन कर दो, ये दोनों लाइन को क्या कर, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये ऐसे ज्वाइन होकर जाएगा। इसको और बढ़ा देते हैं, y एक्सिस को। दिखाई दे रहा है? तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्री है, ग्राफ है। समझ में आया? अच्छा, अब देखो इससे हम जीरो बता देंगे। कैसे? मैं इसे जीरो बता दूंगा, गौर से देखो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, बताओ। याद है जीरो क्या, वो जिसको बोलते थे हम लोग? जीरो किसको बोलते थे याद है? वो x की वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ये मेरा ये पॉलिनोमियल है, बताओ इसमें x क्या रख दे कि जीरो हो जाए। तो निकालते थे हम, याद है कैसे निकालते थे हम लोग? ये देखो, ये छाया 1 है, हाँ सर, ये छाया 2 में समझा रहा हूँ मैं, है ना। जीरो निकाल रहा हूँ मैं। फॉर जीरो, जीरो के लिए हम लोग क्या करते थे बताओ? जीरो के लिए क्या करते थे? px को ही जीरो कर देते थे। px इक्वल्स टू 0 मतलब 2x - 6 इक्वल्स टू 0 मतलब 2x इक्वल्स टू 6 मतलब x इक्वल्स टू 6/2 मतलब x इक्वल्स टू 3 मतलब x इक्वल्स टू 3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। लग के देख लो, जब यहाँ तुम 3 रखोगे तो 2 3 6 और 6 में 6 गया 0। तो मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है? 3 है। अच्छा, ग्राफ से देखो, तुम्हें दिख रहा है, ग्राफ से भी देखो, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है? 0। देखो y की वैल्यू कितनी है? 0। ऐसे नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, जब x की वैल्यू 2 है, देखो यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी है बताओ? -2 है। दिखाई दिया? जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू बताओ कितनी थी? -4। दिखाई दिया? अच्छा, जब x की वैल्यू 3 है तो देखो कहीं ऊपर नीचे जा ही नहीं सकते हम लोग। यहाँ तो जा सकते थे, यहाँ भी जा सकते थे। अच्छा, x इक्वल टू जब 4 है तो देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर जाएगी। है 5 पे देखो y की वैल्यू मिलेगी, 6 पे y की वैल्यू मिलेगी, ऊपर जाएंगे। लेकिन 3 पे ना ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते। मतलब 3 पे x की वैल्यू क्या है? सॉरी, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 0। मतलब 3 क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0 है। बात समझ में आया? सिंपल सी बात ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्री बन के आता है वो स्ट्रेट लाइन बन के आता है, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 होता है। जितनी x की डिग्री होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। यह x की डिग्री क्या है? 1। देखो ये,
तो इसका 0 भी क्या होगा 1। हमको ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ 3 है एक ऐसा जहां में y की वैल्यू नहीं मिल रही है। देखो 1 पे भी मिल रही, 2 पे भी मिल रही, -1 पे भी मिलेगी, -2 भी मिलेगी, ऐसे ग्राफ बढ़ता जाएगा, ऐसे ग्राफ इधर भी बढ़ता जाएगा। मतलब सब पे वैल्यू मिलेगी, सिर्फ 3 पे नहीं मिलेगी। मतलब सिर्फ एक ही है जिस पे वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब नहीं मिल रही मतलब 0 मिल रही है। नहीं मिली कि नहीं, वैल्यू ही नहीं मिल रही है। नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कि वैल्यू ही नहीं मिल रही, नॉट डिफाइन नहीं मिलने का मतलब 0 है उसकी वैल्यू। समझ में आया? तो x = 3 पर y की वैल्यू क्या है 0, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल की 0 कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। ठीक, अच्छा इसको नोट कर लो पहले, फिर आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। फटाफट इसको नोट करो, जो हमारे सिलेबस के वो तो क्वाड्रेटिक है। मैं तुम्हें इसे पहले लीनियर इसलिए बताया ताकि क्वाड्रेटिक तुम्हें अच्छे से समझ में आए। इसको नोट करो फटाफट। नोट कर लिए? क्वाड्रेटिक देखा जाए, टीट। चलो आ जाओ, इसको देखते हैं। अब क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या है यार, बाल खराब हो गया मेरा पूरा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं, ग्राफ देखते कैसा बनता है। ठीक है, जैसे अभी लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोगों ने देखा, सेम वैसे ही है। और इसका ग्राफ देखते कैसे बनेगा। चलो पहले इसकी वैल्यू x पे x = 1 पे निकालते हैं। पुट, सर साइड से निकालो, फिर आप नोट गंदा कर देते हो। चलो पहले इधर पुट x = 1। जब 1 रखेंगे तो ये p1 आएगा, 1 का स्क्वायर -2 × 1 -8, मतलब 1 - 2 -8, मतलब 1 - 2 -8 कितना हो गया -10, मतलब -9। ठीक, p1 मतलब y की वैल्यू क्या आ गई -9। y पे हमने पॉलिनोमियल रखा हुआ है, x पे मैं जो वैल्यू रख रहा हूँ वो रखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे भी पीछे हम लोग किए हुए। ठीक, अच्छा देखो, जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी है 1 तो मेरा y क्या है -9 आया है। क्लियर है? अच्छा x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट x = 2, पुट x = 2 तो क्या आ जाएगी वैल्यू बताओ। तो p2 निकालते हैं हम लोग। हाँ सर जल्दी निकालो, पनवेल निकलना है। 2 का स्क्वायर -2 × 2 -8, मतलब 4 -4 -8। चलो 4 माइनस प्लस मतलब -12, ये आ जाएगा -8। ठीक है, देख लो 4 और 4 -8। हाँ ठीक, सही है, समझ में आया। तो जब x, ये y की वैल्यू आ गई। जब x = ना कितना रखा है 2 रखा है, तो y = कितना आया -8 आया है। ठीक, अच्छा 0 कब आएगा, एक बार x = 4 रखो, एक बार x = 4 रखो तो p4 कितना आएगा बताओ। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2 × 4 -8, तो 16 -8 -8 तो 16, और -8 मतलब 16, ये भी हो गया, और ये 0। हाँ मतलब जब हमने x की वैल्यू 4 रखी है तो y की वैल्यू क्या आई है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है। मतलब 4 क्या है, इसका 0 है। समझ में आया? हम लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे हम लोग अभी सीख रहे थे 0 निकालना, वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, मैं तुम्हें ग्राफ बनाना दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक और 0 क्या होगा इसका बता सकते हो। अगर देखो मैं x की जगह -2 रख दूँ तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 2 × -2 -8, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4 -8, और 8 में से 8 क्या 0। मतलब क्या, x = का -2 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक, मैं बस अच्छे से सॉल्व नहीं किया है, बस इसलिए कि तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ फोटो कैसे बनेगा इसका। ठीक है, बस तुम्हें समझना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम फोटो बनाओ, मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, समझना है तुम्हें क्वेश्चन कैसा है मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये बस दिखा रहा हूँ कि कैसे ग्राफ बनता है। आज जो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, देखो जब x की वैल्यू -2 थी तो y कितना था 0। x की वैल्यू -2 थी ये, तो y 0, मतलब यहीं पे पॉइंट मिलेगा, कहीं ऊपर नीचे नहीं जाना है। अच्छा जब x की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तब भी y की वैल्यू 0 थी। जब x की वैल्यू 4 तो y कहीं नहीं जाना है, यहीं पे मिलेगा। अच्छा ठीक है, फिर जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी -9। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू थी -9, कहीं नीचे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कहीं नीचे जाके मिलेगा। और जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू -8 मिली थी। जब x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू -8, मतलब कहीं यहाँ पे। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, ये यू शेप का। अच्छे से बना नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसे बनता है ये यू शेप का। इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। समझ में आया, ऐसे यू शेप का। ठीक,
मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें एग्जाम में ग्राफ बनाना नहीं है, मैं बस पॉइंट निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे ग्राफ बनता है। मैंने 4 पॉइंट बनाया और चारों को जोड़ दिया, ठीक है, इसको इससे ऐसे जोड़ा, ऐसे मिला दिया, ठीक। अच्छा, अब ग्राफ को तुम गौर से देखो, है ना, मैं अब अच्छे से बना दूँ ग्राफ, ठीक है, मैं अच्छे से बना देता हूँ ना, ठीक। ये ठीक, ये मेरा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। याद है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ यू शेप का बनता है। अब ये यू शेप कैसा भी हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है जैसा यू हम लोगों ने पढ़ा है, उल्टा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ये। हाँ सर, हाँ अभी पढ़ोगे तुम लोग आगे ना, 12th में पढ़ोगे, ठीक। अच्छा, ये ग्राफ मेरा बन गया। हम लोग क्या पढ़ ले, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ से बताइए जीरो कितने हैं। अच्छा, अब इस ग्राफ से देखो, तुम कहीं भी जाओगे, -3 पे जाओगे, कहीं ना कुछ वैल्यू मिलेगी, 3 पे जाओगे, देखो यहाँ पे 3 पे जाओ, ये कटा, कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगी। तुम कहीं भी जाओगे, कहीं ना कहीं वैल्यू मिलनी ही मिलनी है। ये अच्छा फिगर नहीं बना है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक। लेकिन एक -2 ही ऐसा है, एक -4 ही, एक -2 और एक 4 ही ऐसा है जहाँ कोई वैल्यू नहीं मिल रही है हमें। मतलब -2 पे वैल्यू कितनी मिली, 0, और 4 पे वैल्यू कितनी मिली, 0। कहीं जा नहीं सकते हम लोग, है ना। तो क्या मिला जुला के समझ में आया कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ बनाते हैं तो उसके 2 जीरो मिलते हैं, एक -2, एक 4। समझ में आया, क्लियर है। इसको नोट करो तो अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरे को पता है भी तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है, मैं भी क्लियर करता हूँ। इसको नोट करो फटाफट, नोट कर लिए, समझ में आया, नोट कर लिए, टीट। चलो आओ देखो, अब मैं समझाता हूँ। अगर तुमने पिछला वाला समझ में आया कि ग्राफ कैसे बनता है तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम में ग्राफ बनाने को नहीं आएगा। तुम्हें बस क्या याद रखना है कि लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसा ये ग्राफ है तो ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, कहीं से भी पास कर सकता है, चाहे यहाँ से चाहे ऐसे, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा बस। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक आ गया, है ना, क्वाड्रेटिक ये, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यू की तरह, ये ऐसा ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक का, ठीक। या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। हम लोग को 3 केस पढ़ना है, मैं पहला केस तुम लोग को दिखा रहा हूँ, या तो ऐसा बनेगा, ठीक। अगर पॉलिनोमियल मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक, मतलब इस टाइप का, ax² + bx + c, ये तो ऐसा ग्राफ उसका बन के आएगा। कैसे बना है अभी मैंने इसके पीछे समझा दिया है, ठीक। अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो याद कर लो कि पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे ही बनता है। अब जो ग्राफ को तुम गौर से देखो, ठीक, सिर्फ ऐसी 2 ही वैल्यू है जहाँ पे ग्राफ की कोई 0 वैल्यू है। देखो यहाँ एक ये और एक ये, और हम लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके कितने 0 होते हैं, सिर्फ 2 जीरो होते हैं। 2 जीरो मतलब सिर्फ ऐसे 2 ही वैल्यू होते हैं जहां पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होता है, 0। और ग्राफ से भी हमको दिख रहा है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। इसके अलावा सर ये वैल्यू नहीं है क्या, देखो इसमें देखो y हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ये देखो सर ये वैल्यू नहीं है क्या, ये भी नहीं है, देखो y कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, दिख रहा है। सर ये वैल्यू नहीं है क्या, देखो यहाँ भी y कुछ ना कुछ मिल रहा है हमको। सर ये नहीं है क्या, नहीं ये नहीं है। कहीं ऊपर जा पाओगे, जा ही नहीं पाओगे। ऊपर जाने का मतलब ग्राफ कटना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे ग्राफ कट रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी ग्राफ कट रहा है, यहाँ भी ग्राफ कट रहा है। जब ग्राफ कटेगा तब वैल्यू मिलेगा। यहाँ ऊपर जाओगे, देखो ग्राफ कहीं कटा, नहीं कटा, नीचे कहीं कटा, नहीं कटा, कटा नहीं ना, नहीं कटा, तो इसका मतलब वैल्यू नहीं मिला। जैसे ये देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या 0 है, नहीं है। क्यों 0 नहीं है, क्योंकि ऊपर जाओ, देखो यहाँ गए, तुम यहाँ ग्राफ कट गया। अब तुम देख लो इसकी वैल्यू क्या है। समझ में आया। तो मिला जुला कर बात ये होती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं। 2 जीरो मतलब ऐसी 2 वैल्यू होगी जहां उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस मतलब जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे सिर्फ 2 ही ऐसी जगह मिलेगी जहां उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक। अब देखो तुम्हें शॉर्टकट दिखाते हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा ये बताते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि तुम्हें ग्राफ दे देगा, कहेगा बताइए कितने जीरो हैं इस पॉलिनोमियल के, कितने जीरो हैं, ठीक। तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक का। देखो क्वाड्रेटिक का एक ये फोटो बन गया, केस नंबर 1 था ये, पहला केस ऐसा बनता है, ठीक। ये कब बनेगा, जब a > 0 होगा। ये जो a आगे रखा हुआ है ये पॉजिटिव होगा तब ऐसा बनेगा, अगर a नेगेटिव होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक। ये केस 1 था। केस 2 दिखा दूँ तुम लोग को, केस 2 दिखा दूँ। अरे यार डस्टर कहाँ गया सर, डस्टर नहीं, आपका रुमाल कहाँ गया, रुमाल गरीबी, मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आया। केस 3 दिखाता हूँ, केस 2 दिखाता हूँ, केस 2 दिखाता हूँ। देखो केस 2 देखो, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, हाँ क्वाड्रेटिक का ही बता रहा हूँ मैं,
ये टच करके निकल रहा है। इसके पहले जो तुम ग्राफ देखे थे वो इंटरसेक्ट कर रहा था, काट रहा था, ये टच करके निकल रहा है। देखो ये भी क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है ना। अब तुम फिर बोलोगे सर यहाँ तो सिर्फ एक ही बार वैल्यू जीरो हो रही है, सिर्फ यहीं पे जीरो हो रही है, तब ये क्वाड्रेटिक कैसे हो गया? क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो दो वैल्यू पे जीरो होती है। मैं बोलूँगा नहीं, एक ही पे नहीं, ये दो ही पे जीरो हो रहा है, लेकिन दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। मतलब जैसे हम लोग जीरो निकालते थे तो क्या आता था? 3 और 4, मतलब एक x=3 पे जीरो होगा, एक x=4 पे जीरो होगा। समझ में आया? ये कौन सा केस है? ये भी क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है, लेकिन यहाँ जो दोनों जीरोज हैं, जैसे ये मान लो ये इस ग्राफ का जीरो कितना है? ये मान लेते हैं -4 है, तो जो दोनों जीरो है वो दोनों के दोनों -4 है। ये भी -4, पहला जीरो भी -4 है, दूसरा जीरो भी -4 है। जैसे मान लो ये वाला ग्राफ ये टच करके जा रहा है, इसके भी ये भी क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है, मतलब दो ही जीरो होंगे लेकिन दोनों सेम होंगे, इसलिए बस एक ही जगह तुम्हें कटता हुआ दिख रहा है। ठीक, इसका मान लो -2 अगर है ये, तो कितने जीरो है? दो ही जीरो है इसके भी, लेकिन दोनों क्या है? सेम है। समझ में आया? जब अलग अलग जीरो होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तब ग्राफ दो जगह कटेगा, जो केस 1 था। जब दोनों जीरो सेम होंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, टच करके जाएगा। साउथ की मूवी देखिए हो, जब एनिमी गोली चलाता है तो हीरो ऐसे बनता है, छू। तब स्लो मोशन में दिखाता है गोली कैसे निकली है। ऐसे हीरो खड़ा था, ये गोली आ रही, ये आ रही, ये आ रही, आ रही, जिससे लगने वाली थी हीरो ऐसे किया, ये टच करके गया। जब टच करके जाता है तो हीरो ऐसे खोने से लेता है, ऐसे मारता है, मेरे को तो चोट ही नहीं लगी, टच करके जाती। तो ये ग्राफ वही है, कट नहीं कर रहा है, ये ऐसे ग्राफ आया, ऐसे टच करके चला गया। ठीक है, तो इसके भी दो ही जीरो है, लेकिन दोनों के दोनों जीरो क्या है? सेम है। ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, तीसरा केस दिखा दूं मैं? हाँ सर तीसरा भी दिखाओ। तीसरा केस देखो, फटाफट तीसरा दिखा दो। हाँ सर तीसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, क्वेश्चन बताओ, मामला 60 करें। अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा ना एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी तुम टेंशन ना लो तुम लोग। आओ इधर आओ, तीसरा देखो, केस 3। केस 3 देखो, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये केस 3 है ना। अब देखो, अब तुम कहोगे सर ये भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, मैं कहूँगा हाँ ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। फिर तुम कहोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो दो ऐसे वैल्यू होते हैं जहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा है। देखो ये कहीं एक्स पे कहीं काट रहा है, ये सीधा ऊपर चला गया, सीधा ऊपर चला गया, मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं जहाँ जीरो हो रही है। यहाँ देखो ये नीचे चला गया, एक्स की कोई वैल्यू ऐसी नहीं जहाँ पे जीरो हो जाए, सब जगह वैल्यू मिल रहा है, यहाँ भी वैल्यू मिल रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह वैल्यू मिल रहा है। तो क्या सर ये कैसे क्वाड्रेटिक ग्राफ हो गया? हाँ, ये क्या है, इसके जो जीरोज होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी जीरोज होते हैं। कैसे होते हैं? इमेजिनरी जीरोज। ये तुम लोग को आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, बस सुन लो, क्वाड्रेटिक में पढ़ना है। इसके बाद जो चैप्टर है उसमें, ठीक है, नंबर्स दो तरीके के होते हैं ना, एक रियल नंबर्स, एक इमेजिनरी नंबर्स। तो इसके जो जीरोज है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, हमें बनाना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो तो मैं कंक्लूजन दूँ। नोट कर लिए? नोट कर लिए? टीट। चलो तीनों केस को फटाफट एक बार देख लिया जाए। केस 1 क्या था? या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, यू शेप का ही होगा ग्राफ, हमेशा यू शेप का ही होगा, चाहे वो यू सीधा होगा चाहे उल्टा होगा। अगर तुमने यू शेप कहीं देखा समझ जाना वो क्वाड्रेटिक ग्राफ है। ये उल्टा वाला हो गया, ये सीधा वाला हो गया। ये कौन सा ग्राफ है? जब दोनों जीरोज जो होंगे वो अलग अलग होंगे। देखो एक यहाँ पे जीरो है, एक यहाँ पे जीरो है। ठीक, ग्राफ से तुम जीरो कैसे पहचानोगे? जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी बार वो जीरो होगा, उतनी बार उस पॉलिनोमियल में जीरो होगा। देखो एक्स एक्सिस ये वाला है, कितनी बार काट रहा है? एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, तो दो जीरो है। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है, कितनी बार काट रहा है? दो बार, एक यहाँ एक यहाँ, तो दो जीरो है ना। अलग अलग जगह काट रहा है, इसलिए दोनों जीरो कैसे इसके? टू डिस्टिंक्ट जीरोज है। दो जीरो है लेकिन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या था? ये ऐसे टच करके जाएगा, यहाँ पे टच किया है ये। ठीक, तो ये भी क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है ना। अब तुम लोग कहोगे सर अभी आपने बोला कि जितनी बार काटेगा उतना जीरो होगा। हाँ, ये कितनी बार काट रहा है? ये काट ही नहीं रहा है, टच कर रहा है, सिर्फ एक जगह टच कर रहा है, यहाँ पे। तो इसके भी दो ही जीरो है, लेकिन दोनों सेम है, इसलिए दो जगह नहीं काट रहा है, एक ही जगह काट रहा है। ठीक, देखो जब अलग अलग होगा तो दो जगह काटेगा, जब सेम होगा तो टच करके चला जाएगा। यहाँ भी दो जीरो है ना, इसके भी क्या है? दो जीरो है, लेकिन टू सेम जीरोज है, सेम, डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है इन दोनों के।
अच्छा ये क्या है, या तो ऐसे ग्राफ बनेगा, हाँ सर या तो ऐसे बनेगा, है ना। ये देखो कभी नहीं काटेगा एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को कभी नहीं काटेगा, ये ऊपर हमेशा जाते जाएगा, ये ऊपर हमेशा जाते जाएगा, एक्स एक्सिस को कभी नहीं काटेगा, ये हमेशा नीचे जाते जाएगा, ये हमेशा नीचे जाते जाएगा, एक्स एक्सिस को कभी नहीं काटेगा। जब कभी नहीं काटेगा तो जीरो कभी नहीं मिलेगा। समझ में आया, क्लियर है, ठीक। फटाफट इसको नोट कर लो, अरे नोट क्या करना है तो मैं रिवीजन कराया है, ठीक। अब आते हैं क्यूबिक पे, ठीक। क्यूबिक तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मैं बस तुम्हें आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। क्यूबिक पे आ जाए, ठीक, आ जाओ। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है याद है, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा होता था, है ना। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतना ही उसका जीरो होता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल 1 डिग्री का था तो एक ही जीरो था, उसका ग्राफ एक ही बार एक्स एक्सिस को काट रहा था, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतना उसका जीरो होगा। लीनियर एक्सिस बस एक बार काट रहा था इसलिए उसका सिर्फ एक जीरो था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2, इसलिए वो 2 बार एक्सिस को काट रहा था इसलिए उसके 2 जीरोस थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3, इसलिए ये 3 बार एक्सिस को काटेगा और इसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ये हाँ सर ये देखो ये कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ काटा तो ये पहला जीरो यहाँ, दूसरा जीरो यहाँ, तीसरा जीरो यहाँ। समझ में आया, बस अपने दिमाग में बैठा लो ये बात कि अगर ग्राफ काट रहा है तो एक जीरो, लेकिन अगर टच करके जा रहा है तो 2 जीरो है वहां पे, लेकिन दोनों जीरो क्या है, सेम है, दोनों जीरो क्या है, सेम है। क्लियर है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्राफ अगर काट के जा रहा है तो वहां एक ही जीरो, जैसे देखो यहाँ पे पूरा काटा हुआ इंटरसेक्ट किया तो एक ही जीरो, यहाँ पे भी एक ही जीरो, लेकिन यहाँ पे भी एक ही जीरो। लेकिन अगर ग्राफ कभी ऐसा हो गया, मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसा, ये समझ में आया, देखो एक जीरो यहाँ, ये तो पूरा काट रहा है, यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है क्योंकि टच किया हुआ है, लेकिन दोनों के दोनों क्या सेम है। तो ये भी क्यूबिक का ही ग्राफ है, ये भी किसका ग्राफ है, क्यूबिक का। क्यों क्यूबिक का है सर, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे, यहाँ 2 जीरो क्यों है, क्योंकि दोनों सेम है, टच करके जा रहा है। क्लियर है, समझ में आया, जितने जीरो होंगे उतने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया, क्लियर है। नोट बना के लिख लो, यहाँ पे ऐसे नोट बना के लिख लो, हिंदी में लिख लो, जितनी बार, हाँ सर आईसीएससी वाले हम लोग हैं, हट हाल सीबीएसई को पढ़ा रही है, आईसीएससी कहाँ से आ जाएगा। जितनी बार, किधर फोन बज रहा मेरा, अरे वाह वाह, 2 बज गया, 2 बजे का अलार्म आ रहा है, ठीक। जितनी बार एक्स एक्सिस को, हाँ सर हिंदी कमजोर है लग रहा है आपकी, को पॉलिनोमियल का ग्राफ काटेगा, हाँ सर काटने में तो आगे हम लोग, काटेगा उतना उसका जीरो होगा। देखो यार, जिसकी स्पेलिंग मेरे को हिंदी में नहीं आती जीरो, मैं सोच रहा क्या स्पेलिंग होगी, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। जितने बार एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल का ग्राफ काटेगा उतना उसका जीरो होगा। फटाफट नोट कर लो। अब इससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, धक्का तुम आंसर दोगे। इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें। नोट हो गया, क्वेश्चन लेके आए जाए और आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो फटाफट सॉल्व कर दो। क्या कह रहे हैं, लुक एट द क्वेश्चन गिवन बिलो, ग्राफ गिवन बिलो, बताओ कितने जीरोज है। अभी मैंने सिखाया कि जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतना जीरो होगा। आओ फटाफट देख लेते हैं, देखते हैं फटाफट। देखो ये वाला ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ, तो मतलब 2 जीरो है भैया, हाँ सर 2 जीरो है। ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो कितना जीरो है, 1 जीरो है भैया, है ना। ये वाला ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा एक्सिस को, एक बार एक्सिस को यहाँ काटा, 3 बार काटा तो 3 जीरोज है। क्लियर है, किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है। फटाफट नोट करो, अभी 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ, फटाफट नोट करो। नोट कर लिए, टीट। चलो फटाफट ये बताओ, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6वां है। देखो इससे कितने जीरोज होंगे बताओ। ग्राफ एक्स एक्सिस ये है, इसको कितनी बार काटा है, बस एक बार यहाँ पे, तो 1 जीरो इसके। इसका बताओ, ये भी देखो एक्स एक्सिस को बस एक बार काट रहा है, तो इसके भी जीरो कितने होंगे, 1 जीरो होंगे। अब किसी को दर्द होता होगा, हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, इसके तो 2 जीरो होते हैं। क्वाड्रेटिक के ग्राफ के 2 जीरो होते हैं, एकदम सही, लेकिन ये इसके दोनों जीरो क्या सेम है, तो 2 को मैं 2 बार थोड़ी लिखूंगा। मान लो ये 2 है तो 2 को 2 और 2 बार थोड़ी लिखूंगा, दोनों जीरो सेम है ना, मतलब एक ही जीरो है और क्या। क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है, इस क्वाड्रेटिक का अगर ग्राफ टच करके जाएगा
तो उसके दोनों जीरो क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों जीरो सेम ही है तो एक ही बोलेंगे ना उसको। क्लियर है? अच्छा, इससे कितने जीरो है बताओ, तो मैं बस बताना कितने जीरो है, इसके एक ही जीरो है, बस एक ही वैल्यू पे जीरो हो रही है 2। ठीक है, हाँ वो हालांकि दूसरी बात है कि दो बार है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ग्राफिक से दोनों सेम होंगे, लेकिन कट तो एक ही बार करा ना, सिंपल सी बात, जितनी बार कट करेगा उतना जीरो है। अपने दिमाग से निकाल दो, क्वाड्रेटिक का 2 है तो 2 आंसर कर दिए। नहीं, अगर तुमसे पूछ रहा है कितना जीरो है तो बस तुम देखो क्या कितनी बार ग्राफ को कट कर रहा है। हाँ, दिमाग में रखो कि क्वाड्रेटिक का है सर, अगर एक आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों सेम होगा, ठीक, लेकिन जीरो एक ही है, एक ही जीरो है। अच्छा, यहाँ आ जाओ, तो एक बार यहाँ कट किया, 1 2 3 4, इसके 4 जीरो है। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या इन पांचों क्वेश्चन में? सिंपल सी बात, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना जीरो होगा। ठीक, 1 0 है तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ऐसा नहीं कि 1 0 क्वाड्रेटिक का भी होता है, 1 0 लीनियर का भी होता है सर। हाँ, फर्क क्या सर? तो तब इन दोनों में फर्क ये है कि इसका एक ही जीरो है लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, मतलब इसकी डिग्री 2 है ना सर। 2 डिग्री है तो दो जीरो ना होता है? हाँ है, 2 ही जीरो, लेकिन दोनों सेम है इसलिए मैं उसको एक जीरो बोल रहा हूँ। क्लियर है, समझ में? अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि ग्राफ देख के बताइए कितना जीरो है, तो मैं दिमाग में कोई पंचायत नहीं पालना है, बस तुम देखोगे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। ठीक, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, बस ये देखोगे। हाँ, डिग्री जब पूछेगा तब बताओगे ये इसकी डिग्री क्या है। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन किसकी बनती है, लीनियर की, तो ये 1 डिग्री का ग्राफ है ना। ये देखो यू बन रहा है, यू किसका बनता है, यू किसका बनता है, क्वाड्रेटिक का, तो ये 2 डिग्री का ग्राफ है। 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक का, है ना। तो क्वाड्रेटिक का तो 2 जीरो होते हैं, हाँ दोनों जीरो सेम है इसलिए एक ही जीरो उसको बोल रहा हूँ। ये कितने डिग्री ग्राफ है, 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है तो 4 डिग्री का बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है ये, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर है? तुमसे अगर जीरो से पूछ रहा है, डिग्री वगैरह नहीं पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं पूछ रहा है, तुमसे अगर जीरो पूछ रहा है, सिंपल सी बात, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतना जीरो उसका है। क्लियर है? किसी को दर्द नहीं होना चाहिए किसी में भी। नोट कर लो फटाफट। नोट हो गया? हाँ सर नोट हो गया। टीट, फटाफट ये क्वेश्चन कर दो। ये क्वेश्चन करोगे सारा क्लियर हो जाएगा, क्या डिग्री बोल रहा हूँ सर क्या डिग्री बोल रहे हैं सर, क्या जीरो बोल रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करोगे सब क्लियर हो जाएगा। क्या है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो बाय ग्राफ। जो पॉलिनोमियल का ग्राफ नीचे दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। ऑल्सो कमेंट ऑन द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, और बताइए किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये। तो जीरो बताने के लिए मैंने क्या सिखाया है, सिर्फ देख लो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। देखो पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक, 3 जगह काट रहा है तो 3 0 है इसके बस। ठीक, उसके बाद कह रहा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। टाइप बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो अब देखो गौर से देखो, एक यहाँ काटा, यहाँ पे टच किया है मतलब 2 जीरो है, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे 2 जीरो, दोनों सेम है इसलिए मैं उसको एक बार काउंट किया हूँ। ठीक, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे है, मतलब टोटल 4 जीरो है इसके। टोटल कितने जीरो है, 4 जीरो है, जिनमें से 2 सेम है इसलिए मैं उसको एक ही बार बोल रहा हूँ। समझ में आया? तो जीरो तो 3 है लेकिन डिग्री कितनी है, 4 डिग्री का है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ अब हजम हुआ? अगर तुमसे सिर्फ जीरो पूछ रहा है कितने हैं तो बस देख लो कितनी जगह काट रहा है। अगर तुमसे डिग्री पूछ रहा है, टाइप पूछ रहा है, तो तुम्हें टोटल जीरो देखना पड़ेगा, जो सेम है उसको भी देखो। तो एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 जीरो है इसके। 4 जीरो मतलब क्या, 4 डिग्री, 4 डिग्री मतलब बाई क्वाड्रेटिक, है ना, जिसमें से 2 सेम है इसलिए मैं 3 ही जीरो बोलूंगा बस। क्लियर है? अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो। नोट हो गया? ठीक, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, और ये लेक्चर 1 का है, क्वेश्चन लेक्चर 1 का, क्योंकि मैंने डिग्री पे क्वेश्चन कराया नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे डाल दिया। वैसे ही मैंने वहाँ समझा दिया है, क्वेश्चन शायद 1 2 ही कराया था मैंने यहाँ पे डालकर। अब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। फटाफट कमेंट कर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, इनमें से कौन पॉलिनोमियल है, और इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बताइए। आओ फटाफट करते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या पॉलिनोमियल का डेफिनेशन याद है कि जो वेरिएबल है उसका पावर बस क्या देख लो, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ तो वेरिएबल, हाँ सर पावर 1 है सर, लेकिन यहाँ तो ये पावर रूट मतलब पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है? ठीक है बेटा, मार के गिरा दूंगा मैंने बोला है वेरिएबल का पावर चेक करोगे बस, कांस्टेंट का नहीं।
ये 5 तो कांस्टेंट ना है, अबे 5 चाहे रूट में जाए चाहे भाड़ में जाए, मेरे से मतलब नहीं, मैं सिर्फ वेरिएबल को देखूंगा। वेरिएबल का पावर यहाँ 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल है। अगर है तो डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। हाँ सर समझ में आ गया। बताओ ये पॉलिनॉमियल है। देखो पॉलिनॉमियल के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखो, वेरिएबल की डिग्री 3, वेरिएबल की डिग्री 1, दोनों क्या है? होल नंबर है, इसका मतलब ये भी पॉलिनॉमियल है। और इसका डिग्री कितना है? हाईएस्ट कितना है? 3। क्या बताओ ये पॉलिनॉमियल है? अरे सर आप बोले पॉलिनॉमियल के लिए देखो कि वेरिएबल की डिग्री क्या है। यार तो वेरिएबल ही नहीं है, मोए 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 मोए। पॉलिनॉमियल के लिए सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखो भैया, यहाँ वेरिएबल ही गायब हो गया। अबे साले तुझे वेरिएबल नहीं दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पे x का पावर 0 कर दूं तो क्या ये मैं गलत कर दिया क्या? वेरिएबल है भैया, यहाँ पे वेरिएबल है, वो छुपा हुआ है, डाकू है। x का पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। 1 इंटू 7 -7 -7 ही आएगा, मतलब यहाँ वेरिएबल है, छुपा हुआ है। और वेरिएबल का पावर क्या है? 0, होल नंबर, इसलिए ये भी क्या है? मेरा पॉलिनॉमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? 0। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। याद है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, शायद मैंने नहीं बताया था। पॉलिनॉमियल तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ नंबर हो, वेरिएबल ना हो। वेरिएबल होता है उसका पावर 0 होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ये भी पॉलिनॉमियल है। हाँ भैया ये पॉलिनॉमियल है क्या? यहाँ देखो वेरिएबल मेरा चला गया रूट के अंदर। अगर कांस्टेंट रूट के अंदर जाए चाहे भाड़ में जाए, मेरे से मतलब नहीं, लेकिन जिस दिन वेरिएबल रूट के अंदर चला गया, रुको भैया दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्या पता ना भी हो, चेक कर लो। हाँ कहीं से सॉल्व तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब z का पावर क्या है? 1/2, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इधर आ जाओ, वेरिएबल का पावर क्या है? 2, वेरिएबल का पावर क्या है? 1, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी मेरा क्या है? पॉलिनॉमियल है, जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक, इधर आ जाओ। हाँ इधर, अरे बारे बाबा, इसको डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट में बोल दो पॉलिनॉमियल नहीं, भाग भाग यहाँ से भाग। डायरेक्ट बोलना सही नहीं है, मैं बताया था कुछ लोग चोर भी होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं? चोर भी होते हैं। देखो ये चोर वाला है क्वेश्चन है, ठीक। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ब्रेक करो, डिनोमिनेटर दोनों के पास जाएगा, ये 4√x/2√x इसके पास एक बार आया और एक बार इसके पास भी आएगा, x का पावर 3/2/2√x, ठीक। तो यहाँ √x कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार में कैंसिल, तो ये कितना बचा? ये बचा 2 प्लस, अच्छा यहाँ 1/2 तो ऐसे ही रहने दो। ये x का पावर क्या है? 3/2, नीचे x का पावर क्या है? 1/2। डिनोमिनेटर में तो ऊपर आएगा तो -1/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 + 1/2। देखो 3/2 में से 1/2 गया तो 2/2 मतलब 1, x का पावर क्या हो गया? 1, मतलब 2 + 1/2 x का पावर 1। अरे वाह वाह, इसको जब मैं सॉल्व किया तो ये बच रहा है। अरे इसकी बैंड की डिंग, ये तो पॉलिनॉमियल है। देखो वेरिएबल का पावर क्या आ गया? होल नंबर, मतलब ये चोर था। बहुत से चोर होते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तुम डायरेक्ट कमेंट करते इस पे तो तुम बोल देते क्या कि सर ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि एक्सवा जो है रूटवा के अंदर चला गया, और रूटवा के अंदर गया तो इसका मतलब पॉलिनॉमियल नहीं है। नहीं, डायरेक्ट बोला सही नहीं, एक बार तहकीकात कर लो भैया, क्या पता ये चोर तो नहीं है कि दिखा रहा कुछ और है कुछ और। देखो ये दिखा रहा था कि मैं पॉलिनॉमियल नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो पॉलिनॉमियल निकल गया। तो ये क्या था भैया? पॉलिनॉमियल था। और इसकी डिग्री क्या है भैया? इसकी डिग्री जो है वो है क्या है? 1 है। क्लियर है? ये पॉलिनॉमियल है क्या? वेरिएबल का पावर 1 मतलब होल नंबर, ये भी पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। ये पॉलिनॉमियल है क्या भैया? वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर, वेरिएबल का पावर क्या है? 1 मतलब होल नंबर, वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर, तो ये भी पॉलिनॉमियल है। क्लियर है? किसी को दिक्कत? यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है, तो पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ठीक, समझ में आया? तो पढ़ाई करते रहो। अरे सर इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर आओ। आप बताए थे कि वेरिएबल ऊपर होना चाहिए। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वेरिएबल अगर नीचे है तो पहले इसको हम लोग ऊपर लेके आएंगे। जब ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर में -1 बन जाएगा। जब -1 बनेगा तो -1 जो होता है होल नंबर नहीं होता है, होल नंबर नहीं होता है तो ये वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। भैया जी ध्यान से, वेरिएबल जो होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पहले इसको पकड़ के ऊपर ले आओ, जैसे भी पकड़ के मेरे को वापस लाए हो ना, वैसे इसको पकड़ के ऊपर लाओ। ऊपर लाने में अगर भैया वो नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव हो गया तो भैया मेरा क्या है? वो पॉलिनॉमियल नहीं है। तो ये क्या था? पॉलिनॉमियल नहीं था, चोर था ये, चोर। सॉल्व करना पड़ा इसको। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट पॉलिनॉमियल फ्रॉम मी, और मेरे तरफ से ये पॉलिनॉमियल चैप्टर पूरा खत्म हो गया। पॉलिनॉमियल होता क्या है, डेफिनेशन,
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और कॉफिशिएंट और जीरो में रिलेशन, उसके बाद ग्राफ। यही इतने ही टॉपिक थे तुम्हारे सिलेबस में जो कि मैंने पूरा बता दिया। अब तुम जाओ घर पे, पहले नोट्स के क्वेश्चन को रिपीट करो, रिवीजन करो, फिर उसके बाद जाओ आर एस अग्रवाल को चाट जाओ पूरा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, जैसा कि जसलीन कौर ने पूछा, जसलीन नाम था, जसलीन याद नहीं यार मेरे को, जैसा कि उसने पूछा मैंने उसका आंसर किया, ऐसे तुम भी पूछो, तुम्हारे भी आंसर मिलेंगे। तो एनसीईआरटी लगाओ, सॉरी आरएस अग्रवाल पहले लगाओ, फिर उसके बाद जब तुम एनसीईआरटी पे जाओगे तो हलवा मिलेगा, हलवा कुछ होगा ही नहीं। इसके बाद मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन डाउनलोड करके डालते हो क्या? एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में डालूंगा इस पर, तुम अपना मैच कर लेना, जिसको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मेरे चैनल पे आकर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देख लेगा। तो आज का लेक्चर समाप्त, पॉलिनोमियल समाप्त। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी। तब तुम्हारा काम क्या है, बस पढ़ाई करो और सब्सक्राइब करो। सर सब्सक्राइब तो आएगा ही बीच में, कर दे भाई, कर दे यार, तब मेहनत देख रहे पसीना, बच्चे मेरे से बोलते हैं मेरे पसीना क्यों हो रही है सर इतना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? अरे गलत नहीं, मेहनत कर रहा हूँ, पसीना तो होगा ही। डिंग डिंग।